बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो भारतीय जो लड़ रहे थे यूक्रेन के अंदर, वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उनकी वीडियो दिखाते हैं और अमेरिका इस वक्त कितना शदीद नाराज है। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारा इजराइल पर और वो जाकर लगा सीधा भारतीयों को और भारतीय मारे गए। और हंगामी बेसिस पर इजराइल में एडवाइजरी जारी की गई है कि तमाम भारतीय फौरी तौर पर बॉर्डर से हट जाएं और जाकर महफूज मकामात पर चले जाएं। यानी इजराइल के अंदर इस वक्त भारतीय वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, फौजी भी वहां पर बनकर लड़े हैं हमास के खिलाफ, और जो हमला हुआ उसमें भारतीय मारे गए हैं। और इसके अलावा यूक्रेन में ये सारी सूरत हाल जरा समझ ले, वन बाय वन क्या हुई है। इसने पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा कर दिया। शर्म कर ले वो इस्लामिक कंट्रीज जो अभी तक कह रहे हैं कि हमने नहीं मदद करने के लिए जाना। ना 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 ना, भारत देखिए क्या कर है। देखिए हुआ क्या है। आप जानते हैं कि गजा और फलस्तीन, यानी ये पूरा जो इलाका है वेस्ट बैंक वाली साइड और दूसरी, जितने यहाँ पर गजा के अंदर जो काम करने वाले थे उनको इसराइल ने एक वर्क परमिट दिया होता था। वो जाते थे और इसराइल में काम करते थे, जाकर उनकी फैक्ट्रीज में काम करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर ये कंस्ट्रक्शन का काम है। अब आप देखिए वीरानी पड़ी हुई है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। जो गजा के लोग आते थे उनका घर तो सारा तबाह कर दिया और तकरीबन इन्होंने 40,000 लोग मार दिए, उसमें बहुत सारे वर्कर्स भी मार दिए। बहुत सारी उनकी फैक्ट्रीज खाली पड़ी हैं, काम धंधा वहाँ चल नहीं रहा। अब उनको वर्कर्स की ज़रूरत थी तो उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने इंडिया से तकरीबन कोई 50,000 के करीब उन्होंने वर्कर्स मंगवाए और मजीद 1-1.5-2 लाख मंगवा रहे हैं। और उसके बाद 3-4 लाख के करीब उन्होंने मजीद मंगवाने, यानी खेप है, फेजेस के अंदर आ रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है उनको सिखाना करना। जो सूरत हाल इसराइल के, यानी आप सोचिए जो फ़लस्तीनी थे उनको हिब्रू लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं आ गई थी, वो बोलते थे समझते थे, उनको अरबिक भी आ गई थी, तो ये सारे मिल मिलाकर काम चलता था। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इन इंडियंस ने जो काम किया वो बड़ा अजीब था। इनके जो लोग गए वहां पर, वो जाकर इजराइल की फौज के अंदर भी भर्ती हो गए। यानी वहां पर जाकर वो लिबास पहनकर वो लड़ाई करते रहे। हमास के साथ लड़े हैं, वो हिजबुल्लाह के साथ लड़े हैं। अब हुआ ये है कि हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल फायर किए उन मिसाइलों में भारतीय मारे गए हैं बहुत बड़ी तादाद में। ये कह रहे हैं जी नहीं एक आधा बंदा, 2-4-5, बस इससे ज्यादा नहीं, वो मारे गए। अब उसके बाद उनकी जब आइडेंटिटी पता चल गई दुनिया को, तो पता ये चला कि वहां पर तो भारतीय काम कर रहे थे और वो वहां पर बुरी तादाद में मारे गए हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो वहां पर वर्कर्स थे फलस्तीनी या गजा के, जो तमाम ये लोग थे वेस्ट बैंक वाली साइड और तमाम, उनकी जॉब्स छीन ली इन्होंने वहां पर यहाँ से गए और मोदी ने और ये सब लोगों ने वहां पर बंदे भेजे और जाकर वो काम करते। उसमें जासूस भी गए, इनके लड़ने वाले भी गए और वहां पर जाकर वो लड़ाई करे। अब ये मिसाइल लगा आकर तो पता ही चला, इन्होंने कहा जो बॉर्डर्स के करीब थे वो मारे गए। वो वर्कर्स नहीं थे, वो इनके लड़ने वाले थे, जो फौजी वहां पर जाकर लड़ रहे थे। इनके जासूस भी थे, वो वहां पर जाकर लड़ाई कर रहे थे। वो तो इसराइल के फौजी मारे गए, उनके साथ ये फौजी भी मारे गए हैं। तो पता ये चला कि इंडिया के अंदर से लड़ने वाले इन्होंने भेजे जो हमास से लड़ाई कर रहे थे। हमास से लड़ाई के साथ साथ वो इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़े थे हिजबुल्लाह और ये तमाम लोग। अब ये बात जरा समझ आनी चाहिए, ये ईरान भी थोड़ा समझ ले जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया से, कि भाई आप तो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं हिजबुल्लाह को, आप सपोर्ट कर रहे हैं यमन को, तो ये सारे जरा देख ले कि इंडियंस वहां पर वर्कर्स भी गए हैं, फलस्तीनियों की वहां पर जॉब भी उन्होंने ले ली है गजा के लोगों की। और उसके बाद इनकी जॉब्स नौकरियां खाने के बाद इन लोगों ने वहां पर उनकी फौज के साथ भी लड़ाई करे। देखिए 5,000 के करीब तो अमेरिका के कमांडोज भी वहां पर हैं जो बड़ी तादाद में मारे गए हैं, और फ्रांस से भी लोग आए हैं 4,000 के करीब, वो भी बड़ी तादाद में वो भी मारे गए। उनमें से कई दुनिया भर से आए हैं। एक हम ही है जिनको ये होता है और नहीं 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 हमने नहीं जाना। वो बेचारे वहां पर फरियाद करते रहे कि यार तुम लोग आओ हमें बचाने के लिए, 2 अरब मुसलमान हो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो, आओ बचाने के लिए। कोई नहीं जा रहा। यहाँ से वो धड़ाधड़ वर्कर्स भी भेज रहे हैं, फौजी भी भेज रहे हैं। अब सोचे जरा ये मिसाइल हमला ना होता, ये मारे ना जाते, तो पता चलता किसी को कि यार इतनी बड़ी तादाद में इनके फौजी और इतनी बड़ी तादाद में इनके कमांडोज इंडिया के और ये तमाम लोग वहां पर थे जो मारे गए हैं, ना पता चलता। इसकी अब मिसाल देखिए।
आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो आपने बड़े गौर से देखनी है। इस वीडियो में आपको पता ही चलेगा कि भारतीय रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कैसे पकड़े गए हैं, क्या मामला, पहले वीडियो देखिए फिर आपको समझाते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने इस वक्त शदीद गुस्से का इजहार किया। देखिए जरा। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया, और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई, और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती, और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको। आपने वीडियो देखी, आपको समझ आई। अब इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी हम ट्रैवल करने के लिए गए थे, हम 7 लोग थे, और जी हमें वहाँ पर एजेंट ने कहा हम आपको बेलारूस ले जाएंगे, वो जी आगे चले जाएंगे, फिर उसके बाद आकर हमें काम शाम पर लगा दिया, हमें जी फलाने पर लगा दिया। हम गए थे मॉस्को फिरने, और ऐसे उसके बाद करते करते हम फौज में भर्ती हो गए, और अब हमें बचा लीजिए। अब बताइए कि ऐसी कहानी तो बॉलीवुड के अंदर भी पिट जाती होती है, जो रियल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप यहाँ से मॉस्को घूमने के लिए गए, कि दुनिया के कितने इंडियंस जाते हैं, लाखों के हिसाब से जाते हैं इंडियंस मॉस्को, वहां पर जाकर ये काम करते हैं। नहीं, कहानी समझिए। ये जो टोपी ड्रामा इन्होंने किया है जी, हम वहां पर गए थे, हमें एजेंट आगे ले गया, उसे कहा बेलारूस ले जाएंगे, फिर वो लड़ रहे थे, फिर हमने वो साइन भी कर दिया। जब तुमने इतनी 2 नंबरी, इतनी ज्यादा तरीके की कर ली, तो फिर रशियन फौज ने तुम्हें कैमरा भी दे दिया था ये काम करने के लिए। कैमरा भी तुम्हें पहुंचा दिया कि भाई तुम वीडियो बनाओ और सबको बता दो तुम जबरदस्ती रह रहे हो, तुम जरा इसराइल का और तमाम चीजों का मामला साइड पर करके रूस का भांडा तो फोड़ना। आप रूस में बैठकर ये काम कर सकते हैं, उसकी हुकूमत के खिलाफ बोल सकते हैं इस तरह मोबाइल पर वीडियो बनाकर, अगले आपको छोड़े ना। हुआ क्या है, अमेरिका को इंटेलिजेंस मालूमात मिली, उन्होंने भारत को कहा। इंटेलिजेंस मालूमात ये मिली कि इंडिया के बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो फौजी हैं या आम लोग जिनको ट्रेन करके भेजा है फौजी, वो जाकर यूक्रेन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। अब वो लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर क्योंकि आप ये देखिए कि रूस ने अब कहा कि मैं किसी को तेल सस्ता नहीं दूंगा, मेरी ऑफर खत्म होगी। इंडिया को वो तेल सस्ता दे रहा है, क्यों बताइए ना। इंडिया को वो सस्ता तेल क्यों दे रहा है? अभी बहुत सारे ममालिक को वो दे रहा था, वो ऑफर स्टार्ट में तो उसकी खत्म होगी। इंडिया से यूरोप तेल ले रहा है, कौन सा, वो जो रूस से लेते हैं। अब अगर रूस ये चाहता तो रूस ये काम कर सकता था, वो कहता चाइना को कि मैं तुम्हें तेल देता हूं, तुम एक काम करो, तुम आगे यूरोप को दे दो। यूरोप के चाइना से थोड़ी लड़ाई है, भारत से है ना। या रूस को यूरोप भी चूज कर लेता। इंडिया ने बड़ी डील स्ट्राइक की उनके साथ कि ठीक है यार, देखें आप हमें फैसिलिटीज दें, उसके बदले आप जानते हैं हो क्या रहा है, $250 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। ब्रिटेन ने कहा हमारी तो सिर्फ एक ही कंपनी ने $25 अरब के करीब और $23 अरब और न जाने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की है। उसने कहा ये तो एक है, इस तरह की बेशुमार है। $250 अरब की इन्वेस्टमेंट है, वहां पर लोकल करेंसी में ट्रेडिंग हो रही है, सारा कुछ। इंडिया ने मामला तय करने के लिए रूस में फौजी भी भेजे हुए हैं किराए के जाओ जाओ मामला भी तय करो। ऐसे ही होता है, साथ साथ वो वहां पर लड़ भी रहे। अब अमेरिका को पता चल गया,
अमेरिका ने इनको कहा है कि तुम लोगों ने ये जो हरकत की है, उनको सारी इंटेलिजेंस मालूमात मिल गई कि बड़ी तादाद में इंडियंस यहाँ पर भी है, यानी वो इजराइल में भी लड़ रहे हैं, वो उधर गजा के लोगों के जॉब्स भी खा गए हैं, यहाँ पर भी वो जाकर लड़े हैं। जब इन्होंने रंगे हाथों इनको पकड़ा तो अब वो कहते फिर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, असल में ये हमसे गलती हुई, फलाना हुआ। उन्होंने कहा जी, इंडिया ने कहा नहीं नहीं, ये असल में जो लोग गए हैं वो हमसे पूछे बगैर गए हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए, हमने तो नहीं भेजे। वो तो वहाँ पर चूंकि पुतिन ने ऐलान किया था कि आप आए हमारे मुल्क में आकर लड़ें, हम आपको पासपोर्ट देंगे, खाना देंगे, होटल देंगे, आपके बच्चों की फीस देंगे, आपकी फैमिली का खर्चा उठाएंगे, आप आकर यूक्रेन में लड़ो। आपको याद है ना हालिया उसने जो तकरीर की थी। उसके बाद अब बड़ी तादाद के अंदर भारतीय पहले भी थे, उन्होंने भेजे हुए थे। ये असल में डिप्लोमेटिक सतह पर आपने करना होता है, आपने अगले मुल्क को भी खुश। भारत जैसा मुल्क कोई नहीं है, उन्होंने इजराइल से भी यारी रखी है, ईरान से भी रखी है, रूस से भी रखी है, अमेरिका से भी रखी है, चाइना से भी अब सुलह कर ली है। नहीं उनकी किसी के साथ यारी तो पाकिस्तान के साथ नहीं है। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने सबसे अपने मामला बिल्कुल ठीक कर लिए। चाइना इतना जानी दुश्मन हुआ करता था, आप बताएं ना, रूस S-400 आपने लिया और उसके बाद आप तेल ले रहे हैं, अमेरिका कोई पाबंदी नहीं लगा सका। पाकिस्तान ने कहा भाई हमने गैस लेनी है, तो उसने कहा ओए तुम्हारी औकात है हमारे आगे हमसे पूछने की कि तुम ईरान से गैस लोगे, दफा हो जाए यहाँ से। तो हमें तो वो गैस नहीं लेने देते। लेकिन भारत ने कहा कि भाई जो मर्जी हो जाए S-400, तुम लगाओ मुझ पर पाबंदियां, देखो मैं तुम पर क्या पाबंदी लगाता हूँ। तो अमेरिका वहां पर सीधा हो गया। अब ये हुआ है कि भारत ने ये काम किया कि वहां पर उन्होंने जो फौजी थे जो कि पकड़ा गए, बहुत बड़ा स्कैंडल खुलने वाला था, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि जी हम यहाँ पर गए थे पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, हम यहाँ पर आए थे 7 लोग, वो हमें आगे ले गया, वो हमसे साइन भी करा लिए, यानी तुम लोग छोड़ते जाओ और हम लोग लपेटते जाएं, यानी वो छोड़ रहे हैं और पूरा इंडिया लपेट रहा है। ओ भाई बस कर दो, ये वो दौर नहीं रहा जहां पर आप ये काम करते हैं जाकर। अब ये पकड़े गए तो इनको वीडियो बनानी पड़ी। अब वीडियो बनाकर जाहिर सी बात है अमेरिका को भी तो खुश करना है। और मजे की बात ये है कि उसमें एक और भी चीज सूरत हाल सामने आई। इसमें रूस के ऊपर डायरेक्टली इल्जाम लगा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है कि जी उनकी हुकूमत ने कहा जी किसी एजेंट के थ्रू ये काम हुआ है, वो हमें ले गया था, हमें जॉब के बहाने उन्होंने ये काम शुरू करवा दिया, हमसे ये करवा दिया, वो करवा दिया। इस चक्कर के अंदर इन्होंने ये सारा भांडा अब फूट गया है। अब भारत का ये मामला जाहिर सी बात है, देखिए रूस को तो पसंद नहीं आएगा कि काम हुआ है, और आप जो मर्जी कह ले, लेकिन ये इल्ज़ाम तो रूस पर लग रहा है। इसका नुकसान ये हो सकता है कि कल को बड़ी तादाद के अंदर जो लोग जाएंगे यहाँ से काम करने के लिए, तो वो वहाँ पर जाकर ये कहेंगे, यानी या जो लड़ने के लिए जो खास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ को रूस ने रखा हुआ है पाइपलाइन में कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको साथ रख लूँगा और ये लड़ाई करेंगे। तो वो रूस के ऊपर तो इल्ज़ाम ये लग रहा है इस सेंस में कि भाई ये तो पूरी दुनिया के साथ 2 नंबरियाँ करता फिर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो मामला काफ़ी ख़राब है। तो वो लोग खुश नहीं हैं, वो लोग कह रहे हैं ये मामला ठीक नहीं है। इस सारी सूरत हाल में इनके मामलात काफ़ी हद तक रूस से भी ख़राब अब हो रहे हैं, इनके मामलात अमेरिका से भी ख़राब हो रहे हैं। इन्होंने बर वक्त ये काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि नजर के मामले के बाद इनके बहुत सारे मामलात काफ़ी हद तक रूस के साथ ख़राब नहीं हुए, बल्कि अमेरिका के साथ ख़राब हो गए थे। रूस के साथ नहीं ख़राब हुए मामलात, वो नजर का मामला रूस से क्या ताल्लुक, अब रूस से ताल्लुकात उनके ख़राब होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि अगर हिजबुल्लाह वहां पर हमला ना करता तो आपको पता चलता, देखिए वर्कर्स की तो बात चले समझ आती है, आपको पता चलता कि इंडियन फौजी वहां पर जाकर लड़े हैं। यानी एक सिंपल सी बात अब तमाम लोगों से पूछी जानी चाहिए, ये जो चाहे वो तुर्की है, ये जो इतने इतने बड़ी फौजें और एयरफोर्स रखकर बैठे हुए, और यार तुम लोगों ने किस दिन के लिए जाना था? नहीं, अगर तुमने वहां पर जाकर हिफाजत भी नहीं करनी थी तो फिर सारी संगी खुलकर कहो ना यार कि नहीं जाना, नहीं जाना यार, हमने आप अपना है, हमारा मुल्क ही नहीं है, जाओ जाकर बचा लो। ये उम्मत का यार चूरन बेचना बंद करो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ जाकर खुद बचाओ। तो जब ये सूरत हाल हो चुकी थी तो आप बताएं फिर इसके बाद मामला क्या हो सकता था। अब सूरत हाल बड़ी अजीब है भारत के लिए कि उसने ये भी कह दिया कि ये अपनी मर्जी से गए थे और 7 लोग थे। 12 लाने वाले वक्त के अंदर इंडिया, देखिए पोजीशन आपको लेनी पड़ेगी, जो मर्जी आप कर ले, पाकिस्तान को भी पोजीशन लेना पड़ेगी। आप जरा इंतजार तो कीजिएगा, ये तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम बाकी है, उसके बाद पोजीशंस आप देखिएगा दुनिया में कैसे ली जाती है। हम अभी तक ये सोच रहे हैं ना कि हमने पोजीशन नहीं लेनी, हमने फलाना नहीं करना, आप जरा देखिएगा ऑर्डर क्या आता है कुछ अरसे के बाद।
आ गई ना सूरत हाल सामने कि अमेरिका इस वक्त रूस पर हमला कर रहा है और बड़ी तादाद के अंदर उसने तैयारी की पूरी इजाज़त दे दी है और कहा है कि उसके बाद चाइना के साथ भी। जब ये मामला होगा तो चाइना रूस आपको कहेंगे कि ठीक है साइड ले लो, या हमारे साथ हो या अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ने भी यही कहना ना, देन क्या करेंगे? बीच वाला रास्ता, वो बीच वाले दिन गए। अब सूरत हाल वो नहीं रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।